आप सबका स्वागत है ओजी साइंस में। आप सभी का फिर से स्वागत है ओजी साइंस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये मेरी फेवरेट पीपीटी, ठीक है। वेलकम टू आवर लर्निंग फैमिली। वी वेलकम यू विथ ऑल आवर हार्ट। लेट एक्सप्लोर द साइंस टुगेदर इन दिस चैनल। यू गेट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यू नो आवर मिशन, ठीक है। आपको पता है आप सब डियर फ्यूचर टॉपर्स हो, मतलब आप सब टॉपर्स हो। गेट स्टार्ट जर्नी, ठीक है। गेट स्टार्ट द जर्नी। आप सभी को मुझे एक चीज बतानी थी कि आज आपका साइंस का पेपर था। साइंस पॉइंट पेपर, ठीक है। आपका साइंस का पेपर था। और जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, मैराथन नोट्स, और जहाँ पे मैंने लिखा था एग्जाम में आएगा, एग्जाम सॉरी सॉरी पेपर में पीएमए जो लिखा था, वहां से ही आपका 2026 का पेपर आया, ठीक है। तो मतलब जो आपको मैंने नोट्स दिए थे वहां से बहुत सारा पेपर निकला है। क्योंकि मैंने जब कलेक्ट किए थे जो आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर है 2026 के, तो वहां से ही मुझे सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहे जो हमने नोट्स पढ़े थे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, ठीक है। तो अभी हम एक एक चीज को देखते हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो हमने पढ़े थे इन नोट्स, ठीक है। तो आपको भी तो पता चलना चाहिए ओजी साइंस का दौरा क्या है, ठीक है। तो हम बढ़ते अगली पीपीटी पे हमारे। वेयर दिस, यस, दिख रहा है आप सबको? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। अभी आपको सबको दिखेगा, ठीक है। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप सबको अच्छे से दिखेगा। अभी ये क्या है, बोर्ड्स एग्जाम की जो क्वेश्चन है जो आपको आज पेपर में आई थी, ठीक है। देखो आज मैं हाईलाइटर यूज करने वाला आपके लिए, ये देखो पूरा पिंक कलर में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। सबसे पहले सेक्शन ए बायोलॉजी जो आपका था, तो वहां पे जब हमने, हाँ, जो हमने पढ़े थे, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ट्रेंड ड्रिल के बारे में पढ़ा था, यस। जब मैंने आपको नोट्स दिए थे उन नोट्स में मैंने आपको ट्रेंड ड्रिल दिया था, और मैंने आपको बोला था कि इस बार मुझे पूरी गारंटी की ट्रेंड ड्रिल में से क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हो एमसीक्यूज में एज ए ट्रेंड ड्रिल टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। अभी इसमें ऑप्शन ए है, आपको ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है। पर आपको यहाँ पे मैंने दिया था पेपर में आएगा करके, पी एम ए के साथ डिनोटेड किया था मैंने एज अ नोट्स में। आप मेरी जो नोट्स मैराथन है बायोलॉजी की, आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे ट्रेन ड्रिल का मैंने उल्लेख किया है, ठीक है। देन yes, second ppt, then there are the certain reason that we also do. What are certain arteries have valves? आर्टरीज के पास वेल्व्स नहीं रहते, ठीक है, वेन्स के पास रहते हैं ना। एज दे हैव वेंथ हाइट, हमने ये भी पढ़ा था कि किसके पास वेल्व्स होते हैं, किसके पास वेल्व्स नहीं होती। तो वो भी डायरेक्टली हमारे जो नोट्स में से आया है, ठीक है। आर्टरी कैरी द ब्लड ऑलवेज हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, ये भी आया है डायरेक्टली। एंड ये जो क्वेश्चन है, प्रवीण वॉज गिवन द लिस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग, ठीक है। तो जो ह्यूमंस में क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, जो ह्यूमंस में, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है। ह्यूमंस में, एक मिनट, यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। ह्यूमंस में क्या होता है, लैक लैक ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, मींस ग्लूकोज किस टाइप में ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज थ्री टाइप्स में ब्रेक डाउन होता है ना। एरोबिक, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, absence ऑफ ऑक्सीजन, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वही है, यहाँ पे हमें क्या दिया है
कि हमारी ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, किधर ह्यूमंस की मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, बस हमें यही देखना है कि इन तीनों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन आर वी डू नॉट because our the environmental chapter we not completed that, sorry for it, but ठीक है, but the question number 4 we studied। ठीक है, आपको बार जार दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोला था पेपर में आएगा करके। ठीक है, what the glass contain the potassium hydroxide, तो आपको क्या बताना है, इसमें से इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, इनकरेक्ट आपको इन तीनों में से, सॉरी इन चारों में से आपको बताना था। ये हमने बहुत अच्छे से वहां पे आज आपको नोट्स दिए थे। ठीक है, तो आप आराम से, ठीक है, ये आप आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो। देन और ये जो क्वेश्चंस थे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये और ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर ए है, हर्निवरस हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों होती है, क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं और वो टाइम लेते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द न्यूमरल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है, कॉल्ड विली। ठीक है, क्यों होती है, क्यों होती है, दैट गिव्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन कंप्लीट एंड, ठीक है ना, यही है ना, मतलब मेन आंसर, मतलब हमने ये भी पढ़ा था और ये भी बहुत अच्छे से इसमें लिख के था, किसमें, हमारे नोट्स में। ठीक है, देन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, यस, ये वाला, द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ aquatic organism in much faster than in the टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यस ना, हमने पढ़ा था, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते, कौन से लेते, वाटर के अंदर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते, इसलिए वो टाइम लगाते हैं। पर जो टेरेस्ट्रियल है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेता है ना। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड मोर एनर्जी, कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना। क्यों, वाई, बहुत इजी है, क्या है इसका आंसर, बिकॉज देयर एंड प्रोडक्ट्स आर, ठीक है, मतलब जब वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या कह देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। देन हमने ये भी पढ़ा था, shows the cross section and observation made by Mendel when the crossed pure, यहाँ पे चला गया, pure tall pea plant with the pure short pea plant to get one F1 जनरेशन। आपने क्या किया, आपने शायद से मुझे लगता है अपने पेपर में क्या करना चाहिए था कि F1 का जो क्रॉस आपको दिखाना था। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको जो जनरेशन 1 थी, F1 की जो जनरेशन थी, आपको उसका क्रॉस दिखाना था, प्योर प्योर टॉल टॉल पी का, ठीक है, एंड प्योर शॉर्ट पी का, आपको ये दिखाना था क्रॉस। उसके बाद जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे उस पूरे क्रॉस में आपको वही लिख देना था। ठीक है, अब मतलब दैट मंजल मंडेल ऑब्जर्व दैट, देन आपने जो देखा, आपने ऐसा क्रॉस किया, आपको सब वहां पे डिटेल लिखना था। इतना सही क्वेश्चन था और हमने वो नोट्स में इतने अच्छे से वहां पे लिखा था, बस आप पूछ नहीं सकते। आपने नोट्स पढ़े हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मालूम होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से नोट्स में देखे थे। देन नेक्स्ट PPT, यस, ये जो क्वेश्चंस थे ये भी बहुत इजी थे। ठीक है, इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या बोला मैंने, टॉक्सिक सब्सटेंस एट द हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड द मोस्ट, इट अफेक्टेड द मोस्ट। देखो, अभी जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं किसमें, हाई ट्रॉफिक लेवल्स में, तो जब वो हम न्यूट्रिएंट्स एक लेवल से दूसरे लेवल में देते हैं तो वहां पे क्या लगता है, 10% लॉ लगता है। क्या लगता है, 10% लॉ, मतलब वो कम 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 होता है न्यूट्रिशन। बट जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करते हैं वो लेवल टू लेवल बढ़ता है। क्या, जब हम
जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वो कम होता है 10-10%, बट जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो बढ़ता है। तो हमने ये भी बहुत अच्छे से हमारे नोट्स में पढ़ा था, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट छप गया पेपर में। ठीक है, डायरेक्टली छप गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, कि कौन से स्टेप्स होते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन में कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स पहले होते हैं, कौन से बाद में होते हैं। हमने ये भी बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, ये भी डायरेक्टली छप गया इस पेपर में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन आई ऑल्सो गिव पेपर पी एम ए। सॉरी, एक मिनट, इरेजर यहाँ पे, यस। ओ माय गॉड, मिटा नहीं, एक मिनट रुको। ये भी मैंने बोला था कि पेपर में एक हटा ही देता हूँ, रुको बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? इसको थोड़ा सा अंदर की साइड ले लेता हूँ। यस, बस। ठीक है, अभी इसमें क्या है? ठीक है, तो अभी इसमें क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला था, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में आएगा। मैंने अपने नोट्स में बहुत डिटेल्ड में मेंशन किया था ये क्वेश्चन। यस, तो हमें क्या बताना था, ये कौन सा लीव है। हाँ, और ये किस टाइप का ये है, मतलब ये एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल। ठीक है, जिसमें वन नीडेड पेरेंट होता है। तो क्या है, गिव द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ये कौन सा प्लांट है, मतलब कौन से प्लांट की लीव है, एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सोज इन द अबव डायग्राम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इजी। ठीक है, स्टेट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अबव मेंशन्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे थे। एडवांटेज में आप क्या लिख सकते थे, इट इज द फास्ट प्रोसेस एंड टेक लेस टाइम। यस, एंड डिसएडवांटेजेस में दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डू नॉट शोज वेरिएशंस, वेरी इजी। ठीक है, देन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन। Asexual reproduction lack of genetic variations. Yes na, because of in this type of reproduction only one parent are needed. क्योंकि जब टू पेरेंट्स रिप्रोडक्ट करते हैं तब जाके हमें वेरिएशन दिखता है, पर ओनली इन वन पेरेंट हमें वेरिएशन नहीं दिखता है। बहुत अच्छे से मेंशन किया था मैंने इन हेरिडिटी चैप्टर एंड इन रिप्रोडक्शन चैप्टर। देन why have higher organism respond to sexual reproduction इन द स्प्लिट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मैंने मेंशन किया था इन अवर नोट्स। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता होगा। इन तीनों में से इजी तो मुझे वही लगता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यस, मैंने आपको बोला था इस बार फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा केस स्टडी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे और में भी क्वेश्चन था, पर और वाला क्वेश्चन अभी जाने दो। ठीक है, which process this plant minimum to the health the plant survives in the dry conditions। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। ठीक है, फिर क्या बताना था, वाटर फॉर सर्वाइवल इन द ड्राई कंडीशंस। ठीक है, फिर विच पार्ट ऑफ द लीव रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप खुद से लिख सकते थे, वेरी इजी। ठीक है, ये तो मतलब आपको यहाँ पे 4 मार्क तो पक्के है। पर 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब ठीक है, सीबीएसई मैथ्स का पेपर देखकर सुधर रहा है। यस, पूरा हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पीपीटी। देन सेक्शन बी, केमिस्ट्री। सेक्शन बी, केमिस्ट्री। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था उसी दिन कि आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बैलेंस करो इक्वेशन को। यस, मतलब एक्स और वाई को फाइंड करो। ठीक है, ये मतलब
ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको मैंने उस दिन पहले ही बोला था कि रिएक्शन वहां पे 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, उसमें से 2 रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यूज में। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये। देन ये वाला क्वेश्चन, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, इसका आंसर है ये Na2ZnO2। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली ये रट्टा होके था सारे बच्चों को, क्योंकि नोट्स में मैंने इतने अच्छे से आपको बताया कि डायरेक्ट सारे के सारे इसको रट्टा मार के चले। ठीक है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट पूछा गया है। डाई रिएक्ट, अरे ये क्या हो गया? डाई आर, सॉरी रुको, क्या हो गया? कैंसिल करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखना था। ठीक है, इसको चलो ऊपर लेके चलो, बाजू में लेके चलो। रुको, इसको पूरा कट ही कर देता हूँ। स्मॉल किया, कट किया। देन ली पेन, मच्छर, मच्छर बढ़ गए दोस्त यहाँ पे बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था पेपर में। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लेबलिंग के लिए दिया था। मुझे लगा था ये क्वेश्चन लेबलिंग के लिए आएगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि आपको लेबलिंग के लिए ध्यान रखना है ये डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में भी ये बल्ब शो नहीं करता, अल्कोहल में भी नहीं करता, पर डाइल्यूट एसिड में करता है। तो मैंने आपको लेबलिंग के लिए बहुत अच्छे से बोला था, लेबलिंग में आएगा ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है इसमें डाइल्यूट एसिड, ये लेबल करके मेन आना है। और वहां से पूरा क्वेश्चन ये वाला एमसीक्यूज का निकल गया। ठीक है, लेबलिंग के लिए नहीं आया, पर बहुत ईजी आ गया ये। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट नोट्स में से आया। देन ओजी साइंस ऐसा वैसा चैनल नहीं है। ठीक है, देन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, ये क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन था। डायरेक्ट, डायरेक्ट इन पेपर। मैंने आपको बोला था ये किसी भी साल नहीं पूछा है, तो इस साल आने के प्रोबेबिलिटी बहुत इन क्वेश्चंस की। ठीक है, हमने कोरोजन पढ़ा था, हमने रेंसिडिटी पढ़ा था, और हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था। कोरोजन में क्या होता है? रस्ट लगता है। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या होता है? जो पैकेट फूड है वो क्या, ये रेंसिडाइट हो जाता है। ठीक है, और टेस्ट बदल जाता है जो फूड का था पैकेट का। यस, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड। यस, यस, एंड दिस क्वेश्चन इन बोथ, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला था इन माय नोट्स? दिस क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट। मैंने इसको इम्पोर्टेंट बोला था और ये आया क्वेश्चन पेपर में आया, और में आया। पर इस क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था? ये पेपर में आएगा, पेपर पेपर में आएगा। ठीक है, मैंने बोला था आपको सारे के सारे जो प्रिपरेशन है, ठीक है, मतलब अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनते हैं, आपको ये करके ही जाना है। मतलब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट, यस, डायरेक्टली, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। मतलब जो हमने पढ़ा वही सारा पेपर में आया है, और कुछ नहीं आया आउट ऑफ सिलेबस, तो इस बार मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, बट पर किसी किसी का मुझे लगता है पेपर अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, फॉर सम इश्यूज, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा है। ठीक है, नो मैटर्स हाउ यूर पेपर आर वेंटेड और रिमेंबर। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी आपका साइंस का पेपर कैसा गया है। ठीक है, पर आपको याद रखना है वन थिंग, आप मतलब एक चीज आपको याद रखनी है, दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट इन लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए आपका ये साइंस का जो पेपर है वो
क्या ये नहीं है आपका पूरा फाइनल रिजल्ट, नहीं है ये। यस, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है आपका साइंस का पेपर। मे बी टुडे वॉज नॉट परफेक्ट, ठीक है, आज का दिन आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, पर मे बी सम आंसर्स वेंट रॉन्ग, कुछ आंसर्स रॉन्ग हुए होंगे, बट योर स्टोरी इज स्टिल बिगिन रिटर्न, मतलब आपने पर कुछ तो लिख कर आए हो ना आप एग्जाम में, यही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग है ना एग्जाम, ठीक है। अ सिंगल एग्जाम कैन नॉट मेजर योर इंटेलिजेंस, ठीक है, ये वर्ड मुझे बोलना नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट, बट क्या बोल रहा हूँ इसमें मैं, मुझे क्या बोलना है कि जो आपका है एक एग्जाम, एक सिंगल एग्जाम, आप कितने होशियार हो आप नहीं दिखा सकते उस पेपर में। समझो कि आपको डांस अच्छा आता है, आपको गाना गाना अच्छा आता है, आपको एक्टिंग अच्छी आती है, तो आप वो एग्जाम में तो नहीं दिखा सकते ना साइंस के। यस, तो वो आपका टैलेंट शो नहीं करता, ठीक है। योर एफर्ट और योर फ्यूचर सक्सेस, what only matter in how you rise after the disappointment, ठीक है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स अभी आप क्या हो, मतलब आपका भी पेपर बेकार गया होगा नहीं, ऐसे सबका बहुत अच्छा पेपर गया, आपका भी अच्छा गया होगा, पर आपका पेपर अच्छा नहीं गया और अभी आप डिसअपॉइंटमेंट हो, तो आप क्या करना है, अभी आपको कम बैक करना है, स्ट्रॉन्ग और कम बैक करना है, ठीक है। लर्न फ्रॉम इट, आपको इससे सीख लेनी है और इम्प्रूव फ्रॉम इट, कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट पेपर, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर क्या है, आईटी का। यस, आईटी तो वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे हर एक पेपर में आपको खुद पे विश्वास रखना है। स्टे कंसिस्ट, क्या बोलते हैं, स्टे कंसिस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हार्ड वर्किंग करो, ठीक है। योर कमबैक विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस सेटबैक, ठीक है, आपका कमबैक ज्यादा बड़ा रहेगा आपके ये डिसअपॉइंटमेंट से, ठीक है। थैंक्स फ्रॉम ओजी साइंस, मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू कि आपने इतना अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छे अच्छे आपने सबने पेपर्स दिए, ठीक है। ये जो इतने, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इंस्टेंट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। साइंस का पेपर हो गया, अच्छा गया बुरा गया नहीं पता, पर पर अभी गया, पेपर हो गया, नेक्स्ट पेपर पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपने क्या मिस्टेक्स की थी आपको उसको लर्न करना है। से कंसिस्टेंट, ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, खुद पे विश्वास रखो, खुद के प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, ठीक है। रिमेंबर, साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, साइंस मेमोराइजिंग नहीं है, आंसर्स आंसर को सिर्फ रट्टा मार दिया चले, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, नेचर एंड लॉजिक, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्रोज विद द टाइम एंड द प्रैक्टिस, आपको साइंस को रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। योर रिजल्ट इज नॉट योर आइडेंटिटी, आपका जो रिजल्ट है वो आपकी पहचान नहीं है ना। यू आर बिगर देन वन एग्जाम, आपको एग्जाम, आप मतलब सॉरी, आप एग्जाम से बड़े हो, मतलब प्रायोरिटी आपके एग्जाम नहीं है, प्रायोरिटी आप हो, आप स्ट्रेस में ना हो, ठीक है। और अभी आपको आईटी में पढ़ना है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझेगा मुझे क्या बोलना है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन वन मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक इंसान से ही होती है। यस, जो मिस्टेक्स है वो हमसे ही होती है और किसी से नहीं होती, सॉरी मतलब ऐसा नहीं सोचना, सबसे मिस्टेक्स होती है, हमसे भी हो गई तो क्या हुआ, इतना बड़ा क्या हो गया, क्यों टेंशन लेना है ना। एंड यू आर केपेबल स्कोरिंग मच हायर नेक्स्ट टाइम, आप सब केपेबल हो, आप सबसे अच्छे मार्क ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है, आप ही टॉपर हो, क्या हो, आप ही फ्यूचर टॉपर हो, ठीक है। माय लास्ट वर्ड्स फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग, कीप बिलीव, कीप इम्प्रूविंग, एंड दिस इज नॉट द एंड, मतलब ये आपका एंड नहीं है, ये आपकी शुरुआत है फॉर नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। फिर मुझे आप सबको यही बताना था, जो हमने पढ़ा वही सारा पेपर में आया। यस, यही सारा पेपर में आया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा यही सारा आया। तो हम ये 2025 और 26 के वक्त आया,
पर 26 to 27 हम बहुत आपको बताने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ था और हम पूरा हमारा जो है पोर्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पर हमने इतने अच्छे से जो मैराथन्स किए थे, शॉर्ट मैराथन ऑफ नोट्स मैराथन हमने जो किए थे वो बहुत अच्छे कहलाए और बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट था सब बच्चों के लिए। जिन्होंने नोट्स नहीं पढ़े थे, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे, उनके लिए बहुत काम आया और सारा पेपर उन नोट्स में से ही आया। ठीक है, तो फिर अवर मिशन क्लियर कॉन्सेप्ट स्मार्ट ट्रिक्स एंड डियर फ्यूचर टॉपर्स। तो फिर इसी के लिए अभी हम वीडियो को टर्न ऑफ करते हैं। बाय बाय फॉर आज के लिए, बाय बाय। अभी आखिरी वीडियो आना है, यह हमारा है लास्ट सेकेंड वीडियो ऑफ सेशन 2025 to 26। 26 ठीक है, ये हमारा लास्ट सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो आएगा आपका एसएसटी की पेपर के बाद। ठीक है, लास्ट पेपर आएगा आपका एसएसटी के पेपर के बाद। देन सेशन ऑफ 2026 टू 27 के लिए खुशखबरी आने वाली है। प्यारा सा हमारा सर्वस्व बैच का हमारा आने वाला है। उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिंदी। ठीक है, ये आपको 3 सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाएंगे। मतलब आपको बस इन 3 सब्जेक्ट की फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए बाय बाय आप सभी को, और अगले पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।